Good evening. Let us come back to our theories of industrial relations. Today we will, today I am throwing some light on human relations approach or human relations theory of industrial relations. Among all the areas of management, perhaps one of the most delicate and tricky one is concerned with the human resources management. Their handling is radically different from that of physical, material and financial resources because HR are not inanimate or passive but are composed of pulsating human beings having emotions, perceptions, attitude and personality. These characteristics make them complex individuals, and when they react with each other in either individually or collectively in groups, their complexities further multiplies. Hence, when such resources are not properly managed, the problem of industrial relations surfaces and can only be managed by deciphering and managing the dynamics of human behavior, both at individual and group level. आज हम ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच या ह्यूमन रिलेशंस थेरीज के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑथर्स का कहना है कि जितने रिसोर्सेस है, मीन्स जब इंडस्ट्री चलती है वेरियस रिसोर्सेस है, मैन, मटेरियल, फिनांस, इसमें सबसे यदि कठिन देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन। क्योंकि मानव जो है वो एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, उसमें जान है, और क्योंकि जान है तो दिमाग है, और दिमाग है तो फिर उसके इमोशंस है, उसके परसेप्शंस है, रवैया है किसी चीज़ की तरफ देखने का, उसके विचार है, उसके लाइक्स है, उसके डिसलाइक्स है, और ये लाइक्स, डिसलाइक्स, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये सब मिला के उसका व्यक्तिमत्व बनता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ये उसको और कॉम्प्लेक्स बनाता है। और मेनली जब ये लोग आइदर दो व्यक्ति या दो कामगार आपस में रिएक्ट हो रहे हैं या वो ग्रुप्स में रिएक्ट हो रहे हैं, तो मामला और गहन बन जाता है। और ऐसे गहन मामले मीन्स जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेगी, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को यदि प्रॉपरली निपटा नहीं जाए तो औद्योगिक संबंध का इशू सर निकालता है। और ऐसे समय में सिर्फ ये जो ग्रुप है या जो इंडिविजुअल्स है, इनकी गतिशीलता की जो स्ट्रेटेजी है, गतिशीलता की जो इनकी सोच है, इसको ही काबू में लाना पड़ता है। तभी ये ग्रुप्स इंडस्ट्रियल रिलेशन सिचुएशन तैयार नहीं होने देते हैं, या जो सरफेस पे आई है ये सिचुएशन औद्योगिक संबंध की तनाव वाली, ये कहीं पे रुक जाती है। ऐसा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में बोला है। धन्यवाद। इसके अलावा मैं थोड़ा लाइट डालना चाहूँगा, क्योंकि हमने मैनेजमेंट सब्जेक्ट लिया है। यदि आप इस शब्द को गौर से देखें तो मार्केटिंग का फील्ड हो, परचेस का फील्ड हो, HR का फील्ड हो, फिनांस का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, ये शब्द कुछ कहता है, बड़ा हिडन मीनिंग है इसमें। ये तो एक प्रोसेस है। इसमें 3 पहलू है। एक है मैन, एक है एज, और मेट ये प्रोसेस वाला भाग है, जैसा कमिटमेंट, डिरेलमेंट, ये एक प्रोसेस है। मेन है ये। और आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप जो बोलना चाहते हो, जिस
फोर्स के साथ या जिस दबाव के साथ या जिसको बोलते हैं ना दिल से बोलना चाहते हो, वो आप उस आदमी की उम्र देखते हुए बोलते हो। मार्केटिंग में आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट किसी ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उन लोगों की उम्र देखते हुए उस प्रोडक्ट के बारे में उस इंडिविजुअल्स को आप बताते हो। बुजुर्ग है तो कुछ अलग भाषा में बताओगे, यंग है तो कुछ अलग भाषा में बताओगे। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज में है। हम भी किसी वर्कर्स को जब वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है या प्रॉपरली बिहेव करता है, कहीं अप्रिशिएट करना है या कहीं रिप्रीमेंड करना है, दोनों केसेस में उसकी उम्र देखते हुए शब्दावली एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग को यंग मीन्स, जैसे सपोज अभी देखा जाए, मैं जैसे मराठी भाषी हूँ पर मैं हिंदी बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक तो देश की बात राष्ट्रभाषा है, दूसरा काफ़ी रिस्पेक्टेड लैंग्वेज है। इसमें आप जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है लोगों को। छोटा बच्चा हो उसको भी आप बेटा ऐसा आपने ऐसा नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग है उसके लिए भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी एज ग्रुप के लिए आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। हमारी मराठी भाषा में यही शब्द हम तू से एक्सप्रेस करते हैं जो बहुत पर्सनल है। ये ज़्यादा करके हम भाई बहन माँ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पर पिताजी रहे तो आप ही बोलना पड़ता है। तो उसी तरीके से हम हमारे फील्ड में जब काम कर रहे हैं तो हम आदमी की उम्र देखते हुए उसको क्या बताना है, कैसे बताना है, क्या बताना है तो ठीक है क्योंकि हम प्रोडक्ट के बारे में सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं, पर कैसे बताना है ये उसकी उम्र देखते हुए डिसाइड करते हैं। तो ये मैनेजमेंट भी बड़ा ट्रिकी मसला है और लोग तो है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप में से कुछ स्टूडेंट कोचिंग चाहते हो 1 to 1, तो हम जूम के ऊपर 1 to 1 कोचिंग दे सकते हैं। मुझे आशा है कि ये सब करिकुलम जो मैं आपको ऑनलाइन सिखा रहा हूँ आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी सक्सेसफुल और फ़ायदेमंद साबित होगा। धन्यवाद।